अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो और सच में पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें उसके पहले ये समझना होगा कि मैं इस वीडियो में कुछ घिसा पिटा ज्ञान नहीं देने वाला कि पैसे कमाने के लिए तुम वीडियो एडिटिंग करो, कोडिंग करो या फ्रीलांसिंग करो। ये तुम्हें ऑलरेडी ही पता है। मैं भी पहले यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि हाउ टू अर्न मनी, वो 5 स्किल्स जो मुझे अभी रिच बना दें, और जो वीडियो आती थी वो टाइम वेस्ट से कुछ कम नहीं थी। बट जब मैंने बुक्स पढ़ी, रिसर्च की और एआई से चैट की तो मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइंड किया। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी वह सब फेस किया है जो शायद तुम आज कर रहे हो। मैंने इस वीडियो को 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और अगर तुमने इन 5 से 6 पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो तुम एनवायरमेंट्स, बिलीव्स और पैसे को इजीली समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझो कि तुम कुछ भी कर क्यों नहीं पाते, जो कि रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। तुम्हें लिमिटेशन बहुत सी तरीकों से दी जाती है जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। सबसे पहले तुम्हें टाइम पे लिमिट दी जाती है, जैसे तुम 6 से 7 घंटे स्कूल जाते होगे, 2 से 3 घंटे कोचिंग और फिर 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देते होगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। फिर तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचती और स्ट्रेस अलग से पीछा नहीं छोड़ता। दूसरा है फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन। तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते होंगे कि बाहर जाओ, जिससे तुम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। खासकर तुम्हारे पेरेंट्स ये तो कहते ही होंगे कि अभी पढ़ाई करो, पैसे तो बाद में भी कमा लोगे, बट उनको ये कहना चाहिए कि अभी स्किल सीखो या फिर वो करो जो तुम्हें मन लगता है। फिर तुमने पढ़ाई बहुत की होगी, बट सिलेबस में वो होता है जो कि आज 2026 में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्या तुमने अपने सिलेबस में एआई, पर्सनल फाइनेंस या नॉवेल्स पढ़ी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब होगा नहीं। फिर तुम लोग कहोगे कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं कहूंगा कि इसका सॉल्यूशन है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। सेकंड, माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स। ज्यादातर पेरेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रगल करके ग्रो हुए हैं। उनके पास ना ही गूगल था ना ही एआई जिससे वो एडवाइस ले सके और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सके। फिर वो सोचते हैं फिक्स जॉब के बारे में, जो कि सिर्फ सेफ्टी देना की रिस्क, बट जॉब एक लिमिट लगा देती है इन टर्म्स ऑफ मनी, माइंडसेट और फिर कुछ बड़ा करने की इच्छा ही खत्म कर देती है। स्टूडेंट्स को एक फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर बिजनेस या कुछ इनोवेशन फेल हो गया, जिससे ना तुम एक एक्शन ले पाते हो और अल्टीमेटली तुम पैसे ही नहीं कमा पाते। यहाँ पे बात पैसे कमाने की नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एक्शन लेने की है, और ये होता है तो सिर्फ हमारे एजुकेशन ट्रैप की वजह से। और अगर तुम्हें ये एजुकेशन ट्रैप को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। अबाउट 96% स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सक्सेस मतलब एक गवर्नमेंट जॉब ही है, बट यहाँ तक मेरे टीचर्स भी एक गवर्नमेंट जॉब के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। फिर तुम्हें ये क्या बताएंगे बिजनेस स्किल्स या एआई के बारे में, बट सक्सेस का मतलब ये होता है कि कैसी स्किल सीखो जिसमें तुम्हें कोई हरा ना पाए, इतने क्रिएटिव बनो और लोगों को वैल्यू दो। थर्ड, रिस्क टेकिंग माइंडसेट। ये पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है रिस्क को अवॉइड करें। तुम्हें स्कूल में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देना तो सिखाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता। तुम्हें मिस्टेक्स पे पनिश तो किया जाता है, लेकिन उसको लर्निंग नहीं समझा जाता, जिससे हम एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कोशिश करने से तक डरते हैं। यही डर और रिस्क आगे चल के तुम्हें ग्रो होने से रोक। तुम्हें ये समझना होगा कि रिस्क के बिना कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें अपने डर को बाजू में रख के अपने एक स्मॉल स्टेप को लेना ही होगा, चाहे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना हो या फिर फ्रीलांसिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि 30% लोग स्टार्ट ही नहीं करते, और अगर तुमने कर दिया तो तुम 70% में आ जाओगे, फिर तुम ऐसे धीरे धीरे करके टॉप 1% में आ जाओगे। फोर्थ है वाई पीपल स्टे पुअर। इसमें तुम समझोगे कि क्यों टॉपर भी पुअर रह जाते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन में जाते हैं, जो कि है एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे तुम कुछ कर ही ना पाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ये तो सिखाते हैं कि कैसे एक्सपेंसेस को बढ़ाएं, बट उनको ये भी समझाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें, हम मार्केट या किसी चीज को कैसे एनालाइज करें, और स्पेशली क्यूरियोसिटी को कैसे बढ़ाएं। तुम्हारे टीचर सिर्फ सिलेबस पे ध्यान देते हैं, ना कि मनी या स्किल्स पे। आज के टाइम पे सक्सेस सिर्फ हाई मार्क्स और रैंक लगाने से की जाती है, जिससे हमारा माइंडसेट इस तरह से डिजाइन हो जाता है जिससे हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। अभी हमने एनवायरनमेंट्स, बिलीफ्स और लिमिटेशन को समझा, अब इन सब के सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना। फिफ्थ, माइंडसेट ऑफ रिच पीपल या एंटरप्रेन्योर। मैं जब ये बुक्स पढ़ रहा था और एआई से चैट की कि एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, तो मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज पता चली। वो ज्यादातर इन 3 चीजों के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट, वैल्यू माइंडसेट। इसका सीधा सा अर्थ है कि दूसरों की नीड्स पे वर्क करो, जो मैंने इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, तो इसको देखना मत भूलना। सेकंड, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जैसे अगर मैंने ये चीज अगले 1 से 5 साल तक की तो क्या होगा। इसमें ज्यादातर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और जैसे तुम एक्शन लोगे वैसा ही तुम फ्यूचर पाओगे। थर्ड, ओनरशिप या डिपेंडेंसी। ज्यादातर रिच पीपल ओनरशिप को चुनते हैं, ना कि डिपेंडेंसी को। जैसे एक कंपनी में एक ओनर होता है और बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। ओनर कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है और पैसों में कुछ लिमिट ही नहीं होती, बट एम्प्लॉय डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, सैलरी में लिमिट होती है और कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाता। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी सा भी माइंडसेट में इंप्रूवमेंट लाई हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारा एक कमेंट कि तुम अभी क्या फेस कर रहे हो या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बटन एक बटन नहीं, ये तुम्हारा विश्वास है मेरी तरफ, और अगर तुमने एक बार दबा दिया तो मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।